गाइज वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब? देखो 1 तारीख से मेडिटेशन क्लास शुरू हो जाएगी और काउंसलिंग बहुत ज़्यादा है और आप लोग मैसेजेस कर रहे हो कि मैम वीडियोस नहीं आ रहे हैं, आप कैसे हो? ठीक हो? सब बढ़िया है? बस सब बढ़िया है, बस बिज़ी हूँ क्योंकि अकेले ही सब संभालना है सबको। जो भी मेरे से जुड़े हैं लोग उनको पता है कि मैं अकेले ही सब कुछ संभालती हूँ, घर, काम, काउंसलिंग, अब तो मेडिटेशन माने शुरू करवा दिया, वो भी अकेले ही संभालना है। ठीक है, देखो तंत्र काट के बारे में बात हो रही है कि हम इतनी पाठ पूजा कर रहे हैं, क्यों तंत्र नहीं कट रहा है? हम इतने सारी चीज़ें पाठ पूजा करते हैं, हम सालों से मंत्र जाप कर रहे हैं, हमने गुरु भी बना रखा है, लेकिन फिर भी ये नेगेटिव एनर्जी हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ती है? ये सब लोग मुझसे पूछते रहते हैं। पाठ पूजा से कभी भी आपकी तंत्र नहीं कटता। ऐसा कौन सा घर है इस पूरे इंडिया में जिसके घर में उनके ही धर्म की पूजा नहीं हो रही है? हर धर्म वाला, हर जाति वाला पूजा पाठ कर रहा है, लेकिन फिर भी पोजीशन हो रहे हैं। पोजीशन का मतलब है शरीर के ऊपर राक्षस देवता, राक्षस और प्रेतों का आना। ठीक है, पोजीशन लेना, जिन जिन्नात का आना, ठीक है, भूत प्रेतों का आना, बात करना, नाचना, खेलना, कूदना, उस जिसके शरीर पे आ रहे हैं उस शरीर को कष्ट देना, है ना, शरीर को सुखा देना। फिर भी क्यों हो रहे हैं? घर में दिया सबके जल रहा है, अगरबत्ती सब लगा रहे हैं, मंदिर सब जा रहे हैं, दान पुण्य सब कर रहे हैं, सब अपने मंत्रों का उच्चारण भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों है कि हमारे घर में तंत्र होते ही रहता है? बार बार हमारे घर में तंत्र होते रहता है, बार बार हम लोग तंत्र कटाते हैं, फिर तंत्र होते रहता है। ये क्या किया जाए? इसका क्या सोल्यूशन है? क्या मंत्र जाप करने से तंत्र कट सकता है? क्या मंत्र जाप करने से पोजेशन कट सकता है? देखो, अगर पोजीशन आ गया है आपके घर में, किसी के ऊपर शरीर पे कोई राक्षस आ गया है, कोई भूत प्रेत आ गए हैं, तो वो आप मंत्रों के द्वारा आप नहीं काट सकते हो। वो किसी भगत को बैठाना पड़ेगा जो पावरफुल रहेगा, वो भी सामने फेस टू फेस काम होता है। और सामने बैठा मतलब एक टैलेंटेड वाला साधक बैठना चाहिए जिसके ऊपर सही में देवी देवता की सवारी हो, सही में देवी देवता उससे बात करते हों, तभी वो उसका तंत्र काट कर सकता है, वो भी फेस टू फेस। ठीक है, अभी एक हमारे जिन्होंने कमेंट में लिख के भेजा था, हेमंत करके, वो मेरे ही क्लाइंट है, उन्होंने बोला था कि नहीं मैम ऐसा नहीं होता। अरे ऐसा सही में नहीं होता। अगर आपके ऊपर पोजीशन आ गया तो आप दूर से नहीं ठीक हो सकते हो, आपको सामने बैठाना पड़ेगा, सामने से चीज़ें निकालनी पड़ती हैं, उसके लिए सामने आपको बैठना पड़ेगा, उसके लिए खर्चा लगता है, पूजा पाठ होती है, बहुत सारी सामग्री दी जाती है। कभी कभी किसी चीज़ को निकालने के लिए नॉनवेज और दारू भी देना पड़ता है। कभी कभी किसी चीज़ को पावरफुल बनाने के लिए भी उनको थोड़ा सा बहका कर हटाना पड़ता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, अगर आपको लग रहा है कि आपके मंत्र जाप करने से, पाठ पूजा करने से तंत्र कट जाएगा, नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि आप जैसे पाठ पूजा कर रहे हो, किसी भगत के साथ जुड़े हुए हो, तो आपके ऊपर तंत्र इतनी आसानी से नहीं किया जा सकता। ठीक है, जब तक आप उस भगत के साथ जुड़े। अब जैसे मेरे पास कोई आया था, एक सेशन हुआ था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन उन्होंने मुझे ये कहा था कि मैम मैं जब से आपसे जुड़ा हूँ ना, तब से ना मेरे ऊपर तंत्र तो कर रहे हैं लोग, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। उसके ऊपर ना बैक टू बैक हर दिवाली पे और होली पे ना क्रिया होती थी, मारण क्रिया। तो मारण क्रिया जब उसके पास हुई थी, जब वो मेरे पास आया था, उसका शरीर सूखा हुआ था। मैंने उसके फ़ोटोग्राफ्स मंगाए थे। मैंने कहा था मेरे को माँ बोल रही है आपका चेहरा मुझे देखना पड़ेगा और आपके फ़ोटोग्राफ चाहिए, क्योंकि मैं काउंसलिंग में चेहरा वगैरह नहीं देखती, नॉर्मल सेशंस भी हमारी चलती हैं। तो मैंने मंगाई थी। जब मैंने उसका चेहरा देखा तब मैं समझी कि क्यों माँ बोल रही है देखने के लिए। फिर मैंने बोला कि आपके ऊपर मारण क्रिया की गई है और ये बहुत गुप्त तरीके से की गई है, बंधन लगा कर की गई है। तो उन्होंने कहा हाँ मैम 4 महीने से मेरा शरीर सूखता जा रहा है, भूख खत्म हो गई है। मैंने कहा ये 1.5 साल की मारण क्रिया, 1.5 साल में आप ख़त्म हो जाओगे, ठीक है, और उसके बाद भी ऐसा नहीं ये रुक जाएगा, उसके बाद आपके बेटे पे आएगा। तो ऐसी सब चीज़ें चल रही थी। तो उसके बाद ये हुआ कि जब उसकी चीज़ों को काटा गया, जितना दूर से हो सकता है, जितनी ताकत मैं भेज सकती हूँ उतना मैंने भेजा, और फिर वो जब ठीक हुआ बंदा धीरे धीरे, तो ये चीज़ हो गई कि उसने मुझे खुद बोला काउंसलिंग में कि मैम जब से जुड़ा हूँ ना, क्रिया तो होती है, पता तो चलता है क्रिया हो रही है, लेकिन मुझे कुछ नहीं होता, मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट, या मेरे को ऐसा नहीं है कि मेरे को भूख नहीं लग रही, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ, मैं अपने काम धंधे पे भी जा रहा हूँ। हाँ ये है कि सपने में मेरे को दिखता है कि वो लोग मेरे पे क्रिया कर रहे हैं। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, जुड़े रहो, जब तक आपके ऊपर खतरा है जब तक जुड़े रहो। बोलते नहीं मैं तो ज़िंदगी भर जुड़ूंगा। तो आप जब अपने गुरु के साथ रहते हो, आप किसी एक अच्छे इंसान के साथ हो जो आपके लिए कंसर्न है, आपके लिए सोच रहा है, तो आपके ऊपर बड़ी से बड़ी क्रिया कट जाती है, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न, आप कितनी भी पाठ पूजा कर लो उससे क्रिया नहीं कटती है।
उससे आपको उस समय के लिए सेफ्टी मिल जाएगी। जैसे आप 9 से 10 बजे तक पूजा पाठ करते हो, आसन पे रहते हो, तो 9 से 10 बजे तक वो प्रेत आपको शरीर से छोड़ देगा, शरीर से हट जाएगा, बाहर चला जाएगा, कि उसको पता है ये पूजा पाठ कर रहा है। वो लोग बहुत चालाक होते हैं, आप उसको बेवकूफ़ नहीं समझ सकते हो। तो जो प्रेत होते हैं ना, वो बहुत चालाक होते हैं, तो आप उनको ये नहीं कर सकते। तो वो आपका शरीर उस समय छोड़ देगा जब आप मंदिर में हो, पूजा पाठ करो या कोई नेकी धर्म का काम करो, वो शरीर छोड़ देता है। उसके बाद वापस से रात को कवर कर लेता है। जब सुबह हम उठते हैं तो इसलिए हम, जब तुम्हारा शरीर भारी रहता है तो उसने रात भर तुमको बहुत अच्छे से तुम्हारी एनर्जी ली होती है ना, इसलिए ये होता है। अगर तंत्र क्रिया कटवानी है तो तंत्र का परसेंटेज देखना पड़ता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना कि सामने वाले भगत के पास ना 80% ही ताकत रहती है और सामने वाले प्रेत के पास 100% ताकत होती है। तो जिसके पास 80% की ताकत होती है देवता की, वो भी 100% की जो नेगेटिव पावर होती है उसको हटा सकता है। बस हटाने का तरीका पता होना चाहिए कि हटाया कैसे जाता है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत पावरफुल एंटिटी होती है, जैसे कोई नरक से आई है, कोई पाताल से आई है, भेजी गई है तांत्रिकों द्वारा, कोई तांत्रिक बैठा है आपके ऊपर अटैक करने के लिए बैठा है, तो आपके ऊपर भी बहुत ज़्यादा अटैक होगा, क्योंकि उसकी निगरानी है आपके ऊपर कि आप उसको ठीक कर रहे हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें हम ज़्यादा वक्त नहीं लगा सकते हैं, उसको ऑन द स्पॉट 2-4 दिन में या महीने भर में उसको ख़त्म करना होता है ठीक करके। अगर हम उसको ज़्यादा समय लेंगे तो वो हमारे ऊपर भी अटैक होती हैं चीज़ें, और होती भी हैं, लेकिन माँ भगवती के आदेश से कुछ होता नहीं है हम लोगों को। अटैकिंग तो चलती रहती है। भगत, मैंने हमेशा से कहा है, अगर भगत जन कल्याण के लिए काम कर रहा है तो वो उसके ऊपर हर दिन अटैक होगा, लेकिन अगर उसके पास पावरफुल शक्ति है तो उसका कुछ कोई नहीं बिगाड़ सकता, कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसके लिए कहती हूँ भक्ति में ज़्यादा दिमाग लगाओ, ये बजाय पूछने की कि कौन मेरे ऊपर क्या कर रहा है। भक्ति करोगे, तंत्र कटवाने के बाद आप भक्ति में आ गए हो तो आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। अगर तंत्र कटवाने से तंत्र होने के बाद अगर भक्ति में आ रहे हो तो कुछ नहीं होगा। तंत्र तो हो गया ना, तंत्र की ऊर्जा ज़्यादा है तुम्हारे पास, नेगेटिव ऊर्जा ज़्यादा है, उसके बाद तुम भक्ति करोगे तो भक्ति की ऊर्जा तुम्हारे पास उतनी होती नहीं है। इसीलिए तंत्र काटा जाता है नॉनवेज से, दारू से, सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जड़ी बूटियाँ होती हैं, वो सब चीज़ों से काटा जाता है। लेकिन आप पाठ पूजा किससे कर रहे हो, दिया बत्ती किससे कर रहे हो, नॉर्मल दिया बत्ती कर रहे हो, सात्विक पूजा पाठ कर रहे हो, वो शरीर तब छोड़ देगा, उसके बाद वापस आ जाएगा परेशान करने के लिए। पूजा पाठ अलग चीज़ है, भक्ति अलग चीज़ है, तंत्र काट अलग चीज़ है, अघोर माध्यम अलग चीज़ है, नॉनवेज, सात्विक, राजसिक, सब कुछ अलग अलग चीज़ है, ठीक है। पूजा पाठ से कभी तंत्र नहीं कटेगा, और तंत्र की वजह से आप पूजा पाठ भी नहीं कर पाते हो। आप कितना भी अपने आप को संयम से लेकर चलो, लेकिन आप पाठ पूजा नहीं कर पाते हो। तंत्र जब आपके ऊपर रहता है, आपका शरीर टूटेगा, रात को बहुत गंदे गंदे सपने आएंगे, बुरे सपने आएंगे, अपने ही लोग अपने साथ सेक्सुअली जो बिहेव कर रहे हैं वो दिखेगा आपको, टॉयलेट्स बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे। तो कहने का माध्यम ये है कि जिनको भी ऐसा लग रहा है कि पाठ पूजा करने से, मंत्र जाप करने से हमारे तंत्र बाधा कटती है, तो नहीं कट पाती है। अगर छोटे मोटे भूत हैं तो वो निकल जाते हैं, कहीं बाहर से कोई एंटिटी आई है वो निकल जाएगी, लेकिन बड़े बड़े तंत्र नहीं कटते हैं। उसके लिए आपको गुरु का माध्यम लगता है, एक शक्ति वाले इंसान के साथ आपको उठना बैठना पड़ेगा, उसको अपना समय देना पड़ेगा, अगर आपको अपना जीवन प्यारा है तो। अदरवाइज़ आपकी इच्छा है। टिल देन बाय, नमस्ते, जय माता दी।